गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है, दैट इज़ पास्ट एडजस्टमेंट्स। अपनी बुक का पेज नंबर 1.87 ओपन कर लीजिए। टॉपिक इज़ पास्ट एडजस्टमेंट्स। इसमें हमने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज़ कर दिया। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज़ कर दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली। फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि उन्होंने कुछ गलतियां की हैं, अपने अकाउंट्स में कुछ ओमिशंस किए हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही अलाउ नहीं किया अपने पार्टनर्स को, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया, या फिर प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट जो किया वो रॉन्ग रेशो में कर दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्हें कब रियलाइज़ हुई, जब उन्होंने अपने फाइनल अकाउंट्स को बना लिया। ठीक है, तब रियलाइज़ हुआ उनको। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है, जो उनसे गलतियां हुई हैं उन गलतियों को हमने रेक्टिफाई करना है। कैसे रेक्टिफाई करेंगे? बाय एडजस्टिंग द कैपिटल अकाउंट्स। अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को हम एडजस्ट करेंगे। कैसे? बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, उसके लिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो स्टेप्स देख लो कि हमने किस तरह से रेक्टिफिकेशन करनी है। फर्स्ट स्टेप है, प्रिपेयर अ टेबल विद 1 कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स, 1 फॉर ईच पार्टनर सेपरेटली एंड 1 फॉर दी फर्म। आप यहाँ पे देख रहे होगे, आपको एक टेबल गिवन है। बोल रहे हैं फर्स्ट कॉलम आपने बनाना है पर्टिकुलर्स का। ठीक है, बाकी आप कॉलम्स बनाओगे अपने पार्टनर्स का, सेपरेटली कॉलम्स बनने हैं पार्टनर्स के। ठीक है, और एक कॉलम बनेगा फर्म का। ठीक है, उसके बाद आपने पार्टनर्स की कॉलम और फर्म की कॉलम को डिवाइड कर देना है, सब डिवाइड कर देना है 2 कॉलम्स में। एक बनेगा डेबिट कॉलम, एक बनेगा क्रेडिट कॉलम। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स अनयूज कैपिटल। अनयूज कैपिटल कब आएगा? जब होगा हम यूज़ कर रहे होंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, अनयूज करंट अकाउंट तब आएगा जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करते होंगे। ठीक है, आगे बेबीज़ कैपिटल और बेबीज़ करंट अकाउंट, चेतनास कैपिटल और चेतनास करंट अकाउंट, और फर्म ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सपोज हमसे ये गलतियाँ हुई हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं प्रोवाइड किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने चार्ज नहीं किया। ठीक है, तो आगे क्या किया है, पार्टनर्स के कॉलम को और फर्म की कॉलम को सब डिवाइड कर दिया है डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम में। ठीक है, सेकेंड स्टेप देखिए, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अर्लियर omitted, place interest due to individual partners capital or current account in their respective credit columns। क्या लिखा है, अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट कर गए हैं, ओमिट का मतलब होता है भूल गए हैं, हमने प्रोवाइड ही नहीं किया। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे और जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता होगा पार्टनर्स का, पार्टनर्स के कॉलम में डाल देंगे। कौन से कॉलम में डालेंगे? क्रेडिट कॉलम में। ठीक है, और टोटल इंटरेस्ट को हम डाल देंगे फर्म के डेबिट कॉलम में। ठीक है, आगे थर्ड स्टेप देखिए, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अर्लियर ओमिटेड टू बी कंसिडर्ड, प्लेस इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम इंडिविजुअल पार्टनर्स इन द रिस्पेक्टिव डेबिट कॉलम्स एंड टोटल इंटरेस्ट सो ओमिटेड इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ द फर्म। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया, हम भूल गए चार्ज करना, तो उस केस में अब क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और कहाँ पे ट्रीट करेंगे, इंडिविजुअल पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में डेबिट कॉलम में हम उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, और टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम कहाँ पे ट्रीट करेंगे, फर्म के क्रेडिट कॉलम में। ठीक है, आगे स्टेप 4, रिपीट द प्रोसेस फॉर एनी अदर एक्सपेंस और इनकम ओमिटेड। अगर हमारा कोई एक्सपेंस या इनकम हमने ट्रीट नहीं किया, हम भूल गए, तो वही सेम स्टेप चलेगा जैसे हमने स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 फॉलो किया। ठीक है, आगे स्टेप नंबर 5 देखिए, फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ फर्म्स कॉलम, दिस विल डिस्क्लोज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। उसके बाद हमने क्या करना है, फर्म की कॉलम को बैलेंस करना है
क्लियर। या तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आएगा या फिर नेट लॉस आएगा। स्टेप नंबर 6, डिवाइड प्रॉफिट और लॉस अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस आएगा हमने उसको डिवाइड कर देना है अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है। आगे स्टेप नंबर 7, find the balance of each partner separately in case one partner has debit or credit balance, the other partners must have credit or debit balance of the same amount। ठीक है। लास्ट में हमने क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देनी है। क्लियर। आगे ज़्यादा क्लैरिटी आपको तब होगी जब हम इलस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए 64। अब्राम, Bhavesh, Charan and Deepu are partners. Their capital accounts on 1st April 2019 were Abram 3 lakh, Bhavesh 5 lakh, Charan 8 lakh and Deepu 10 lakh. After the accounts for the year ended 31st March 2020 had been prepared, it was noticed that interest at 5% per annum as provided for in the partnership deed has not been credited to the partner's capital account before distributing profits। क्या लिखा है, 4 पार्टनर्स हैं, कैपिटल्स आपको दी हुई हैं, बोल रहे हैं कि हमने 31 मार्च 2020 को अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद हमने नोटिस किया कि हमने पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई किया हुआ है कि इंटरेस्ट जाना है कितना, 5% पर एनम। ठीक है। तो हमने वो अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। क्लियर। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री रेक्टिफाइंग द अबव एरर। तो उसके लिए हमने रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। क्लियर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट, कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। तो अब्राम की कैपिटल आपको दी हुई है 3 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिया हुआ है 5%। ठीक है। तो 3 लाख पे 5% मेरे पास कितना आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 15,000। ठीक है। भावेश की कैपिटल दी हुई है 5 लाख, 5 लाख पे 5% कितना आया, 25,000। चरण की कैपिटल दी हुई है 8 लाख, 8 लाख पे 5% कितना आया, 40,000। दीपू की कैपिटल दी हुई है 10 लाख, 10 लाख पे 5% कितना आया, 50,000। ठीक है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया, 15,000 अब्राम का प्लस भावेश का 25,000, चरण का 40,000, दीपू का 50,000। कितना आया टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1,30,000। ठीक है। तो अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग द रिक्वायर्ड अमाउंट पर्टिकुलर्स। नेक्स्ट कॉलम बनेगा अब्राम्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड कॉलम भावेश कैपिटल अकाउंट, फोर्थ कॉलम चरण's कैपिटल अकाउंट, फिफ्थ कॉलम दीपूस कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट कॉलम फर्म का। ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, पार्टनर्स के कॉलम को और फर्म की कॉलम को हम सब डिवाइड कर देंगे 2 कॉलम्स में, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 2 है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करना है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने पार्टनर्स के क्रेडिट कॉलम में ट्रीट करना है। ठीक है। और फर्म के डेबिट कॉलम में ट्रीट करना है। तो करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में। क्रेडिट अब्राम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 15,000, भावेश कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 25,000, चरण's कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 40,000, दीपूस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 50,000। ठीक है। उसके बाद फर्म के कॉलम में डेबिट कॉलम में आ जाएगा 1,30,000। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है कि अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की इन्फॉर्मेशन दी होती तो हम उसको ट्रीट करते, क्वेश्चन में नहीं दी हुई। नेक्स्ट स्टेप है, अब हमने क्या करना है, फर्म के कॉलम को बैलेंस करना है। या तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आएगा या फिर नेट लॉस आएगा। ठीक है। तो आप देखिए, आपने फर्म के डेबिट कॉलम में ट्रीट किया है 1,30,000। अगर हम फर्म का अकाउंट बनाते तो अकाउंट में एक होती हमारी डेबिट साइड, एक होती हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है।
अगर मेरी डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो मेरे पास क्या आता है, लॉस आता है। ठीक है, और अगर मेरी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो मेरे पास क्या आता है, प्रॉफिट आता है। तो इस क्वेश्चन में आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है, 1,30,000 आपने डाला है ना डेबिट कॉलम में, और क्रेडिट साइड पे निल है, इट मीन्स मुझे लॉस हुआ। ठीक है, तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे फर्म के 1,30,000। ठीक है, उसके बाद जो भी लॉस आया है हम उस लॉस को डिवाइड कर देंगे अमंग दी पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको नहीं दी हुई। ठीक है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, इक्वल रेशो है, तो 1,30,000 को डिवाइड कर देंगे अमंग द पार्टनर्स इन देयर इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या आएगी, 1:1:1:1। ठीक है, 4 पार्टनर्स हैं, 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में लिखेंगे फॉर शेयरिंग दी अबव लॉस इक्वली, कितना आया, 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, कितना आया, 32,500। ठीक है, उसको डाल देंगे डेबिट कॉलम में। अब्राम कैपिटल अकाउंट के डेबिट कॉलम में आ जाएगा 32,500, भावेश कैपिटल अकाउंट के डेबिट कॉलम में आ जाएगा 32,500, चरणस कैपिटल अकाउंट के डेबिट कॉलम में आ जाएगा 32,500, दीपूस कैपिटल अकाउंट के डेबिट कॉलम में आ जाएगा 32,500। फर्म के क्रेडिट कॉलम में हमने पहले ही डाल दिया था 1,30,000। ठीक है, उसके बाद अब हम करेंगे टोटल। ठीक है, पहले हमने किया अब्राम्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट कॉलम का टोटल, तो वो मेरे पास आया 32,500, और क्रेडिट कॉलम का आया 15,000। ठीक है, भावेश कैपिटल अकाउंट का डेबिट कॉलम का टोटल किया तो वो मेरे पास आया 32,500, क्रेडिट कॉलम का आया 25,000। चरणस कैपिटल अकाउंट के डेबिट कॉलम का टोटल किया वो मेरे पास आया 32,500, क्रेडिट कॉलम का आया 40,000। दीपूस कैपिटल अकाउंट के डेबिट कॉलम का टोटल किया वो मेरे पास आया 32,500, क्रेडिट कॉलम का आया 50,000। फर्म के डेबिट कॉलम का टोटल किया 1,30,000, क्रेडिट कॉलम का भी मैच कर गया है 1,30,000। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट करना है बैलेंस। क्या लिखेंगे, बैलेंस टू बी एडजस्टेड ब्रैकेट में नेट इफेक्ट। कैसे करेंगे कैलकुलेट, देखिए सबसे पहले मैं आपको करके दिखा रही हूँ अब्राम्स कैपिटल अकाउंट का। अब्राम्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट कॉलम का टोटल कितना है, 32,500। क्रेडिट कॉलम का टोटल मेरा कम है, कितना, 15,000 है ना मेरा क्रेडिट कॉलम का टोटल। मेरा डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, कितना कम है क्रेडिट, 17,500। ठीक है, वो लिख देंगे हम डेबिट कॉलम में। क्लियर, डेबिट कॉलम में मैंने लिख दिया 17,500, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, डेबिट। डेबिट क्यों लिखा, क्योंकि मेरा डेबिट ज़्यादा था। ठीक है, आगे भावेश कैपिटल अकाउंट में मैंने डेबिट कॉलम का मेरा आया था 32,500, मेरा डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट मेरा कितना है 25,000। ठीक है, अगेन मेरा डेबिट ज़्यादा है, कितना डिफरेंस है, 32,500 माइनस 25,000, 7,500 का डिफरेंस है, तो 7,500 को ट्रीट कर देंगे डेबिट कॉलम में और ब्रैकेट में लिख देंगे डेबिट, क्योंकि मेरा डेबिट ज़्यादा था। ठीक है, चरण कैपिटल अकाउंट का डेबिट कॉलम का मेरे पास आया था 32,500। ठीक है, और क्रेडिट कॉलम का मेरे पास है 40,000। इसमें मेरा 40,000 मेरा क्रेडिट कॉलम ज़्यादा है और डेबिट कॉलम कम है। ठीक है, कितना डिफरेंस है, 40,000 माइनस 32,500। ठीक है, तो मेरा चरण कैपिटल अकाउंट का 7,500 मैं लिख दूंगी क्रेडिट कॉलम में, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, क्रेडिट। क्रेडिट क्यों आया, क्योंकि मेरा क्रेडिट ज़्यादा था, 40,000 था। ठीक है, आगे दीपूस कैपिटल अकाउंट का देखिए, मेरा डेबिट कॉलम का आया था 32,500 और क्रेडिट कॉलम का मेरा 50,000 है, मेरा क्रेडिट ज़्यादा है इसमें। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है, 50,000 माइनस 32,500, 17,500 आ जाएगा क्रेडिट कॉलम में, और ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिट। ठीक है, आगे फर्म की कॉलम्स में निल आ जाएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हमने टोटल किया हुआ है, बैलेंस हमारा मैच कर रहा है।
डेबिट कॉलम का भी 1,30,000 है और क्रेडिट कॉलम का भी 1,30,000 है। ठीक है, अब हम पास करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो आप देखिए, फॉर्मेट बनाइए, जर्नल का डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। अब आप टेबल पे देखिए, टेबल में आपने अब्राम्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा है, 17,500 डेबिट। ठीक है, और भावेश कैपिटल अकाउंट में आपने 7,500 लिखा है डेबिट। ठीक है, चरणस कैपिटल अकाउंट में आपने लिखा है 7,500 क्रेडिट। दीपूस कैपिटल अकाउंट में आपने लिखा है 17,500 क्रेडिट। ठीक है, तो आपने जिसके सामने लिखा है डेबिट उसको आप डेबिट कर दो एंट्री पास करते वक्त, जिसके सामने आपने लिखा है क्रेडिट उसको आप क्रेडिट कर दो। ठीक है, डेट डाल दो, क्या डेट आए, 31 मार्च 2020। ठीक है, तो आपने डेबिट किया है अब्राम्स कैपिटल अकाउंट को, तो हम डेबिट कर देंगे अब्राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 17,500। ठीक है, उसके बाद आपने भावेश कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है 7,500 से, उसको कर देंगे डेबिट भावेश कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 7,500। आपने चरणस कैपिटल अकाउंट को 7,500 से क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट कर देंगे टू चरणस कैपिटल अकाउंट विद 7,500। दीपूस कैपिटल अकाउंट को आपने टेबल में क्रेडिट किया हुआ है 17,500 के साथ, तो क्रेडिट कर देंगे टू दीपूस कैपिटल अकाउंट 17,500। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग द एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड इन प्रीवियस ईयर। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 65 देखिए। अंकुर, भुवनेश एंड चमन शेयर्ड द प्रॉफिट्स ऑफ ₹7,50,000 in the ratio of 2:1। 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट दिया हुआ है 7,50,000 और बोल रहे हैं प्रॉफिट्स को शेयर किस रेशो में कर रहे हैं, 2:1 की रेशो में कर रहे हैं। विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन भुवनेश लोन, और हमने इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं किया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं किया, माइनस किए बिना ही 7,50,000 का प्रॉफिट डिवाइड कर दिया पार्टनर्स में 2:1 की रेशो में। ठीक है, आगे, भुवनेश हैड गिवन लोन ऑफ 5 लाख इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, और भुवनेश ने लोन कितना दिया था, 5 लाख का लोन दिया था। ठीक है, आगे, वेयर एज पार्टनरशिप डीड इज़ साइलेंट, और हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। जब हमारी डीड साइलेंट होती है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना जाता है, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इट मीन्स हमारी डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। गिव नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अब हमने कितनी गलतियाँ की, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन ही नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस किए बिना ही हमने प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया, और जो हमने प्रॉफिट डिवाइड किया वो हमने किस रेशो में कर दिया, 2:1 की रेशो में। ठीक है, लेकिन हमारी डीड साइलेंट है तो हमारा प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, इक्वल रेशो में। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं सबसे पहले टेबल, स्टेटमेंट शोइंग द एडजस्टमेंट टू बी मेड। फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स, सेकेंड कॉलम अंकुर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड कॉलम भुवनेश कैपिटल अकाउंट, फोर्थ कॉलम चमन्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट कॉलम फर्म का। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को के कॉलम को और फर्म की कॉलम को हम सब डिवाइड कर देंगे इन फर्दर 2 कॉलम्स, डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमने 7,50,000 को डिवाइड किया है अमंग द पार्टनर्स इन 2:1 की रेशो में। गलत रेशो में हमने डिवाइड किया और अमाउंट भी गलत थी। ठीक है, जब हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं
तो अगर आपको याद हो तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट। जितना जितना आता है हम उतना पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की कॉलम में डाल देते हैं क्रेडिट साइड पे। ठीक है, अब मैंने इसको रेक्टिफाई करना है तो मैं किस कॉलम में डालूंगी? अब इसको डेबिट कॉलम में। ठीक है, क्या लिखूंगी? अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड बाय वे ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया? 3 लाख। 3 लाख को डाल देंगे अंकुर के डेबिट कॉलम में। ठीक है, हमने जब उसके कैपिटल अकाउंट में डाला होगा, मैंने कहाँ पे ट्रीट किया होगा? उसके कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। ठीक है, अब मैंने रेक्टिफाई करना है तो मैं उसको कहाँ पे डाल दूँगी? डेबिट कॉलम में। मैंने डाल दिया डेबिट कॉलम में 3 लाख। ठीक है, आगे भुवनेश कैपिटल अकाउंट के डेबिट कॉलम में आ जाएगा 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 3 लाख। ठीक है, उसके बाद चमन्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट कॉलम में आ जाएगा कितना? 7,50,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना? 1,50,000। ठीक है, और फर्म के क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा कितना? 7,50,000। ठीक है, उसके बाद अब जो सही प्रॉफिट है उसको हम डिवाइड करेंगे अमंग द पार्टनर्स इन इक्वल रेशो। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे? प्रॉफिट में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा? लोन कितना है? 5 लाख। 5 लाख पे 6% कितना आया? इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000। ठीक है, तो 7,50,000 में से सबसे पहले माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000। अब मेरे पास प्रॉफिट कितना आया? 7,20,000। ये प्रॉफिट को डिवाइड करूंगी अमंग द पार्टनर्स इन इक्वल रेशो। ठीक है, क्या लिखूंगी पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में? अमाउंट विच शुड हैव बीन credited by way of share of profit 7,20,000 in the ratio of 1:1:1। ठीक है, ठीक है, तो 3 पार्टनर्स हैं, क्या रेशो हो गई? 1:1:1। ठीक है, तो 7,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया? 2,40,000। इसको हम कहाँ पे डालेंगे? क्रेडिट कॉलम में। क्रेडिट कॉलम में क्यों डाला? क्योंकि ये सही प्रॉफिट है। हम अपने प्रॉफिट को कहाँ पे ट्रीट करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो मैंने डाला क्रेडिट कॉलम में 2,40,000। ठीक है, वैसे ही भुवनेश कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 2,40,000। चमन्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 2,40,000। ठीक है, उसके बाद फर्म के डेबिट कॉलम में आ जाएगा 7,20,000। ठीक है, अब हम करेंगे टोटल। तो अंकुश कैपिटल अकाउंट का टोटल किया, डेबिट कॉलम का मेरे पास आया 3 लाख और क्रेडिट कॉलम का आया 2,40,000। ठीक है, साथ में हम चेक कर लेते हैं बैलेंस कितना बचता है। तो डेबिट हमें दिया हुआ है 3 लाख और क्रेडिट मेरा कम है, डेबिट मेरा ज़्यादा है। डिफरेंस कितना है? 3 लाख माइनस 2,40,000, 60,000 का आ गया बैलेंस। ब्रैकेट में लिखेंगे डेबिट। डेबिट क्यों आया? क्योंकि मेरी डेबिट अमाउंट ज़्यादा थी। ठीक है, उसके बाद भुवनेश कैपिटल अकाउंट का मैंने डेबिट कॉलम का टोटल किया, वो मेरे पास आया 3 लाख, क्रेडिट कॉलम का आया 2,40,000। डिफरेंस कितना है? 60,000। अगेन मेरा डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट लिख देंगे ब्रैकेट में। आगे चमन्स कैपिटल अकाउंट का मैंने डेबिट कॉलम का टोटल किया, वो मेरे पास आया 1,50,000। ठीक है, और क्रेडिट कॉलम का टोटल किया, वो मेरे पास आया 2,40,000। मेरा क्रेडिट ज़्यादा है। ठीक है, क्रेडिट मेरा ज़्यादा है। कितना डिफरेंस है? 2,40,000 माइनस 1,50,000। कितना डिफरेंस आया? 90,000 का। क्रेडिट मेरा ज़्यादा था तो ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद फर्म का देखिए। फर्म का डेबिट कॉलम का टोटल आया मेरे पास 7,20,000 और क्रेडिट कॉलम का आया मेरे पास 7,50,000। ठीक है, अब मेरा इस केस में फर्म का कॉलम मेरा बैलेंस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने हमारे इस क्वेश्चन में एक एस्पेक्ट दिया हुआ था प्रॉफिट का। मैंने प्रॉफिट को गलत डिवाइड किया था, उसमें से माइनस ने किया था इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो हमने जितनी भी ट्रीटमेंट्स की हैं इस स्टेटमेंट में कौन सी की हैं? प्रॉफिट की ही की हैं। ठीक है,
तो जो ये मेरे पास डिफरेंस आया है 7,50,000 माइनस 7,20,000, 30,000 का डिफरेंस आया है और मेरा क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है, ब्रैकेट में क्रेडिट ही लिखेंगे, लेकिन ये 30,000 मेरा क्या है, मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन है। इसको मैं कहाँ पे ट्रीट करूँगी, भुवनेश के लोन अकाउंट में जाएगा ये 30,000, ठीक है। तो अब करते हैं एंट्री पास, फॉर्मेट बना लो, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। मैंने अंकुर को डेबिट किया है तो डेबिट कर देंगे अंकुर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 60,000। भुवनेश कैपिटल अकाउंट में मैंने डेबिट किया है तो डेबिट कर देंगे भुवनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 60,000। चमन्स कैपिटल अकाउंट में मैंने क्रेडिट लिखा हुआ है तो क्रेडिट कर देंगे टू चमन्स कैपिटल अकाउंट विद 90,000। फर्म के 30,000 का आया था मेरे पास बैलेंस क्रेडिट, और मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या है, मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन। इसको मैंने कहाँ पे ट्रीट करना है, भुवनेश के लोन अकाउंट में। तो क्या लिखेंगे, टू लोन बाय भुवनेश अकाउंट, कितना, 30,000, ठीक है। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशो नाउ रेक्टिफाइड आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, समझ में आ। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 68 देखिए। परम, सुंदर एंड रितु are partners having fixed capitals of rupees 4 lakh, 3,20,000 and 2,40,000 respectively. They share profits in the ratio of 3:1:1. The partnership deed provided for the following which were not accounted in the books. 3 partners हैं, तीनों की कैपिटल्स दी हुई हैं, फिक्स्ड कैपिटल्स लिखा हुआ है, इट मीन्स ये कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें दी हुई है 3:1:1, क्लियर। और पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है, प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग विच वर नॉट अकाउंटेड इन द बुक्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, सैलरी टू परम 3,000 पर मंथ एंड टू रितु 2,000 पर मंथ, ट्रांसफर आउट ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। ये 3 आइटम्स दी हुई हैं जो हमने डीड में प्रोवाइड करनी थी अपने पार्टनर्स को, लेकिन हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको काउंट नहीं किया, ठीक है, कंसिडर नहीं किया। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज 2 लाख। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 2 लाख दिया हुआ है, ठीक है। पास नेसेसरी rectifying entry for the above adjustments in the books of the firm also show your workings। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और जनरल रिजर्व को ट्रीट नहीं किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा तो हमने डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, जनरल रिजर्व को ट्रीट नहीं किया होगा। हमने ऐसे ही 2 लाख का प्रॉफिट डिवाइड कर दिया होगा अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दैट इज़ 3:1:1, ठीक है। तो ये गलत हुआ है, तो अब हम इसको रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। हमने जब पार्टनर्स के करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ट्रीट किया होगा प्रॉफिट, क्या लिखते हैं हम क्रेडिट साइड पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो हमने 2 लाख को डिवाइड कर दिया होगा अमंग दी पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दैट इज़ 3:1:1। हमने क्रेडिट किया पार्टनर्स करंट अकाउंट में, तो अब हम रेक्टिफाई करने के लिए उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग दी रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट। फर्स्ट कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, सेकेंड कॉलम बनेगा परम्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों लिख रहे हैं अब हम यहाँ पे, क्योंकि हम कौन सा मैथड अडॉप्ट कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मैथड। तो क्या आएगा, परम्स करंट अकाउंट। थर्ड कॉलम सुंदर्स करंट अकाउंट, फोर्थ कॉलम रितुस करंट अकाउंट और फर्म का कॉलम। उसके बाद अब हमने क्या करना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट का कॉलम और फर्म की कॉलम को हमने सब डिवाइड करना है इन 2 कॉलम्स, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले अब हम ट्रीट करेंगे प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख ऑलरेडी एप्रोप्रिएटेड इन द रेशो 3:1:1, नाउ रिवर्स्ड। जब हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रीट किया होगा तो हमने ट्रीट किया होगा क्रेडिट साइड पे, तो हमने गलत ट्रीट किया, हमने गलत प्रॉफिट ट्रीट किया क्रेडिट साइड पे, तो उसको सही करने के लिए अब हम डेबिट कर देंगे। क्या लिखेंगे,
प्रॉफिट ऑफ ₹2 lakh ऑलरेडी एप्रोप्रिएटेड इन द रेशो 3:1:1 नाउ रिवर्स्ड। कैसे करेंगे कैलकुलेट? 2 lakh मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 कहाँ पे आएगा? परम्स के करंट अकाउंट में कितना आएगा? 1,20,000। ऐसे ही हम सुंदर का कैलकुलेट कर लेंगे। 2 lakh मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया? 40,000 डेबिट कॉलम में आ जाएगा। ऐसे ही हम रितु का कैलकुलेट कर लेंगे। 2 lakh मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5 डेबिट कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, और 2 lakh का टोटल कहाँ पे आएगा? फर्म की क्रेडिट कॉलम में। ठीक है, उसके बाद हमने एप्रोप्रिएशंस को काउंट नहीं किया था तो हम वो भी ट्रीट करेंगे। क्या लिखेंगे? एप्रोप्रिएशन शुड हैव बीन, फर्स्ट एप्रोप्रिएशन क्या दी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कहाँ पे ट्रीट करते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो क्रेडिट कॉलम में हम इसको ट्रीट करेंगे। कैसे करेंगे? आपको परम की कैपिटल दी हुई है 4 lakh, 4 lakh का 5% मेरे पास आता है 20,000। ठीक है, तो वो आ जाएगा परम करंट अकाउंट की क्रेडिट कॉलम में 20,000। ठीक है, ऐसे ही सुंदर करंट अकाउंट के क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5% कितना? 16,000। ऐसे ही हम रितुस करंट अकाउंट के क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 5% कितना? 12,000। ठीक है, और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है मेरे पास? 20,000 परम का, 16,000 सुंदर का, रितु का 12,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया? 48,000। वो आ जाएगा डेबिट कॉलम में फर्म के। ठीक है, उसके बाद अब हमने ट्रीट करना है सैलरी। ठीक है, तो सैलरी आपको दी है परम की 3,000 पर मंथ। सैलरी को भी हम कहाँ पे ट्रीट करते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो लिख देंगे सैलरी परम करंट अकाउंट के क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 3,000 पर मंथ। 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आया? 36,000। ऐसे ही रितु में आ जाएगा, रितु करंट अकाउंट के क्रेडिट कॉलम में 2,000 पर मंथ, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12 24,000। ठीक है, तो टोटल सैलरी कितनी हो गई? 36,000 परम की, 24,000 रितु की, कितनी आई? 60,000। वो आ जाएगी फर्म के डेबिट कॉलम में। ठीक है, उसके बाद अब हमने जनरल रिजर्व को भी ट्रीट नहीं किया 20,000। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? जब हम डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे तो उसमें से हम माइनस कर देंगे जनरल रिजर्व 20,000। ठीक है, तो देखिए आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ है 2 lakh। उस 2 lakh में से सबसे पहले माइनस करेंगे जनरल रिजर्व का बैलेंस 20,000। उसके बाद माइनस करेंगे हम सैलरी। टोटल सैलरी कितनी आई थी? 60,000, वो माइनस कर देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे। कितना आया था मेरे पास? 48,000। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें माइनस करने के बाद अब मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया? देखिए 72,000। ठीक है, अब ये 72,000 हम डिवाइड करेंगे अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, क्या लिखोगे पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में? डिविजिबल प्रॉफिट डिपिक्ट कर दो। कैसे कैलकुलेट किया आपने? 2 lakh माइनस 20,000 माइनस 60,000 माइनस 48,000 कितना आया? 72,000। 72,000 को डिवाइड करोगे किस रेशो में? 3:1:1। कहाँ पे प्रॉफिट को ट्रीट करते हो? पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो कहाँ पे डालोगे? क्रेडिट कॉलम में। ठीक है, तो कैसे आएगा? परम्स करंट अकाउंट में देखिए 72,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया क्रेडिट कॉलम में? 43,200। ठीक है, ऐसे ही हम सुंदर का कैलकुलेट कर लेंगे। 72,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया क्रेडिट कॉलम में? 14,400। रितु का भी सेम आ जाएगा क्योंकि उसकी रेशो सेम है। क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा कितना? 14,400। ठीक है, और फर्म के डेबिट कॉलम में आएगा टोटल कितना? 72,000। ठीक है, अब हम करेंगे टोटल कॉलम्स का। तो मैंने परम्स करंट अकाउंट का सबसे पहले डेबिट कॉलम का टोटल किया, वो मेरे पास आया 1,20,000। क्रेडिट कॉलम का टोटल किया, वो मेरे पास आया 99,200। बैलेंस भी साथ में कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरा डेबिट वाली अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट वाली अमाउंट कम है। कितना डिफरेंस है? 1,20,000 माइनस 99,200।
20,800 का डिफरेंस आया, डेबिट लिख देंगे साथ में क्योंकि मेरी डेबिट वाली अमाउंट ज़्यादा थी। सुंदर्स करंट अकाउंट का देखिए, आपके पास डेबिट कॉलम का टोटल आया 40,000, क्रेडिट कॉलम का टोटल आया 30,400। ठीक है, डिफरेंस कितना है? 40,000 माइनस 30,400, 9,600 का डिफरेंस है। ब्रैकेट में क्या आएगा? डेबिट, क्योंकि मेरी डेबिट वाली अमाउंट ज़्यादा है। आगे रितुस करंट अकाउंट का डेबिट कॉलम का टोटल किया, वो मेरे पास आया 40,000। ठीक है, और क्रेडिट कॉलम का टोटल किया, वो मेरे पास आया 50,400। ठीक है, तो मेरा कितना डिफरेंस आया? 10,400। ब्रैकेट में क्या आएगा? क्रेडिट, क्योंकि मेरी क्रेडिट वाली अमाउंट ज़्यादा थी। ठीक है, उसके बाद फर्म का चेक कर लेते हैं। फर्म का डेबिट कॉलम का टोटल आया 1,80,000, क्रेडिट कॉलम का टोटल आया 2 लाख। डिफरेंस कितना है? 20,000। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिट, क्योंकि मेरी क्रेडिट वाली अमाउंट ज़्यादा थी। ये 20,000 कौन सा आया है? जनरल रिजर्व का बैलेंस आया है जो हमने ट्रांसफ़र किया है। क्लियर, समझ में आ गया? तो अब हम करते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री पास। देखिए, फॉर्मेट बनाइए, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। ठीक है, डेट क्या आएगी? 31 मार्च 2020। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? हमने डेबिट किया था, परम्स करंट अकाउंट का डेबिट आया था, तो डेबिट कर देंगे परम्स करंट अकाउंट डेबिट कितना? 20,800। ठीक है, उसके बाद सुंदर्स करंट अकाउंट में डेबिट आया था आपका, तो डेबिट कर देंगे सुंदर्स करंट अकाउंट डेबिट विद 9,600। रितुस करंट अकाउंट का आपका क्रेडिट आया था, तो क्रेडिट लिख देंगे टू रितुस करंट अकाउंट 10,400। फर्म का 20,000 का क्रेडिट आया था, और ये क्या है? जनरल रिजर्व, तो लिख देंगे टू जनरल रिजर्व 20,000। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग द एडजस्टमेंट ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व ओमिटेड नाउ रिकॉर्डेड। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 69। आकाश, नरेश एंड योगी are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Their fixed capitals were 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh respectively. 3 partners हैं, रेशो आपको दी हुई है 5:3:2। कौन सा मैथड अडॉप्ट करते हैं? फिक्स्ड कैपिटल मैथड, और आपको कैपिटल्स दी हुई हैं। For the year ended 31st March 2020, interest on capital was credited to them at the rate of 10% per annum. हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना क्रेडिट किया है पार्टनर्स के करंट अकाउंट में? 10% इंस्टेड ऑफ 8%, और जबकि होना कितना चाहिए था? 8% होना चाहिए था, हमने कितना कर दिया? 10% कर दिया। ठीक है, शोइंग योर वर्किंग नोट्स, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे, टेबल शोइंग दी एडजस्टमेंट टू बी मेड। कॉलम्स बनाएंगे, पर्टिकुलर्स का कॉलम, सेकेंड कॉलम आकाश करंट अकाउंट, थर्ड कॉलम नरेश करंट अकाउंट, फोर्थ कॉलम योगीज करंट अकाउंट, फिफ्थ कॉलम फर्म का। ठीक है, सबसे पहले अब हम ट्रीट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम ट्रीट करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। ठीक है, हमने कितना ट्रीट कर दिया? 10%, गलत ट्रीट कर दिया। क्रेडिट करते हैं, तो अब रेक्टिफाई करने के लिए उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, कितना किया होगा हमने? आकाश की सबसे पहले लिखते हैं पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड एट 10% पर एनम नाउ रिवर्स्ड। तो आपको आकाश की कैपिटल दी हुई है 3 लाख, 3 लाख पे 10% आपने कितना किया होगा? 30,000। तो उसको डेबिट कॉलम में डाल दो। आकाश करंट अकाउंट के डेबिट कॉलम में आ जाएगा 30,000। नरेश करंट अकाउंट के डेबिट कॉलम में डाल दो 2 लाख का 10% 20,000। योगीज करंट अकाउंट के डेबिट कॉलम में डाल दो 1 लाख का 10% 10,000। टोटल 30,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप डाल दो फर्म की क्रेडिट कॉलम में 60,000। ठीक है, अब हम ट्रीट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
जो एक्चुअल में होना चाहिए था पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ट्वीट कितना 8%, ठीक है। वोट डालते हैं। पर्टिकुलर्स में लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो आकाश करंट अकाउंट की क्रेडिट कॉलम में कितना आएगा, 3 लाख का 8% कितना आया 24,000। नरेश करंट अकाउंट की क्रेडिट कॉलम में कितना आएगा, 2 लाख का 8% 16,000। योगीस करंट अकाउंट की क्रेडिट कॉलम में कितना आएगा, 1 लाख का 8% 8,000। और फर्म के डेबिट कॉलम में कितना आएगा, 24,000 प्लस 16,000 प्लस 8,000 48,000 आ जाएगा फर्म के डेबिट कॉलम में, ठीक है। अब हम करेंगे फर्म के कॉलम का बैलेंस। तो हमें फर्म के डेबिट कॉलम का टोटल आ रहा है मेरे पास 48,000, ठीक है। और क्रेडिट कॉलम का मेरे पास आ रहा है 60,000, ठीक है। तो मेरी फर्म की डेबिट कॉलम मेरी कम है, क्रेडिट कॉलम मेरी ज़्यादा है। तो जब मेरी क्रेडिट साइड ज़्यादा हो, डेबिट साइड कम हो, तो मेरे पास क्या आता है, प्रॉफिट आता है। कितना डिफरेंस है, क्रेडिट कॉलम का है मेरे पास 60,000, डेबिट कॉलम का है 48,000। कितना डिफरेंस, 12,000 का डिफरेंस आया। उसको मैं ट्रीट कर दूंगी फर्म के डेबिट कॉलम में कितना, 12,000। ये मेरे पास क्या आया, प्रॉफिट आया 12,000 का। इस प्रॉफिट को मैं डिवाइड करूंगी अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या लिखूंगी पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में आएगा प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इन 5:3:2। कितना प्रॉफिट आया मेरे पास, 12,000। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10। आकाश करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, 6,000। नरेश करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे कितना आएगा, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10। कितना आया, 3,600। योगीस करंट अकाउंट की क्रेडिट कॉलम में कितना आएगा, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10। कितना आया, 2,400। 6,000 प्लस 3,600 प्लस 2,400 मैंने फर्म के डेबिट कॉलम में ऑलरेडी डाला हुआ है, कितना, 12,000, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम कर देंगे टोटल। तो मैंने आकाश करंट अकाउंट का टोटल किया, डेबिट साइड का वो मेरे पास आया 30,000, क्रेडिट साइड का आया 30,000, नील आ गया बैलेंस पे। नरेश करंट अकाउंट का डेबिट कॉलम का टोटल किया, वो मेरे पास आया 20,000, क्रेडिट कॉलम का किया 19,600। कितना डिफरेंस है, 400 का डिफरेंस है। साथ में लिख दोगे डेबिट, क्योंकि आपके डेबिट वाली अमाउंट ज़्यादा है। योगीस करंट अकाउंट का डेबिट कॉलम का टोटल किया, वो मेरे पास आया 10,000, क्रेडिट कॉलम का किया 10,400। कितना डिफरेंस आया, 400। ब्रैकेट में क्या आएगा, क्रेडिट, क्योंकि आपकी क्रेडिट वाली अमाउंट ज़्यादा है। फर्म का क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा, क्योंकि बैलेंस मैच कर गया है। डेबिट भी 60,000 है और क्रेडिट भी 60,000 है, नील आ गया फर्म का। तो अब हम करेंगे एंट्री पास। फॉर्मेट बनाते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, एडजस्टमेंट, जर्नल एंट्री। डेट आ जाएगी 31 मार्च 2020। डेबिट किसको किया है आपने, नरेश करंट अकाउंट को, तो डेबिट कर देंगे नरेश करंट अकाउंट डेबिट विद 400। योगीस करंट अकाउंट का बैलेंस आपने क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट कर देंगे टू योगीस करंट अकाउंट 400। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेसिव चार्ज नाउ रेक्टिफाइड।